अखिलेश और जयंत ने आगरा में भरी हुंकार। योगी सरकार पर दोनों नेताओं ने किया प्रहार। अपने गठबंधन को बताया एकमात्र विकल्प, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये कहा अखिलेश यादव ने। मिर्जापुर पहुंची समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मां विंध्यवासिनी मंदिर के किए दर्शन। 2022 के चुनाव के लिए जीत का मांगा आशीर्वाद। डिंपल यादव ने दावा किया, पश्चिम यूपी में समाजवादी गठबंधन की होगी जीत। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक और भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना की जनसभा के बीच हुई सांड की एंट्री। सांड के उत्पात से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को बीच में ही रोकना पड़ा भाषण। सरसौल में वोट मांग रहे थे सतीश महाना। बसपा से सपा में शामिल हुए असलम रायनी नामांकन के लिए साइकिल पर पहुंचे। खराब मौसम में हाथ में छाता लेकर नामांकन केंद्र पहुंचे रायनी ने पर्चा किया दाखिल। कहा, पार्टी का सिंबल होने के साथ महंगे पेट्रोल डीजल से बचने के लिए साइकिल पर हुए सवार। बस्ती में भाजपा विधायक और प्रत्याशी जनता के सामने हो गए दंडवत। कप्तानगंज सीट से भाजपा विधायक और प्रत्याशी सीपी शुक्ला का यह वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। लोगों के सामने दंडवत होकर माफी मांगकर वोटों की अपील कर रहे नेताजी। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी शादाब टाटा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज। समर्थकों के खिलाफ भी दर्ज किया गया मामला। मायावती की जनसभा के दौरान शादाब टाटा की पुलिस के साथ हुई थी नोकझोंक। कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र में सपा के जनसंपर्क का वीडियो, विवादित वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन का लगाया जा रहा नारा। बिठूर विधानसभा में मुनींद्र शुक्ला सपा प्रत्याशी हैं। एबीपी गंगा वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। सदर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन यादव का पर्चा निरस्त। साजिश का आरोप लगाकर मोबाइल टावर पर चढ़ा आवेदक पवन यादव। अफसरों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा प्रत्याशी। सीपुरी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी का मामला। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर बिलक बिलक कर रोती रही निर्दलीय प्रत्याशी गीता शर्मा। पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया फैसला। गीता शर्मा ने प्रचार से रोके जाने और धमकाने का लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग से लगाई सुरक्षा की गुहार। बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद कस्बे में सचिन पायलट ने की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के लिए किया प्रचार। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से की वोट करने की अपील। ओवैसी के काफिले पर हमले के विरोध में जौनपुर में जमकर हुआ प्रदर्शन। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर हमले के खिलाफ जिला मुख्यालय पर की नारेबाजी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हापुड़ में ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों की पेशी को लेकर हापुड़ कचहरी के बाहर भारी पुलिस बल रही तैनात। गुरुवार शाम मेरठ से लौटते वक्त ओवैसी की गाड़ी पर पिलक हुआ। टोल प्लाजा के गेट पर हुई थी फायरिंग। मस्जिद से इबादत कर बाहर निकलते कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो आया सामने। उनके विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। सियासी गलियारों में हो रही वायरल वीडियो की चर्चा। भारी बरसात के बीच हाथों में बल्ला थामे हरदा ने भाजपा नेताओं को दी चुनौती। कहा कि भाजपा नेता बहुत खेल रहे हैं खेल, मगर तुम्हारे पास रोजगार का खेल नहीं। बद्रीनाथ धाम में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक जम चुकी बर्फ। शून्य से नीचे लुढ़क चुका तापमान। कड़ाके की ठंड में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे नेता। विजय रथ यात्रा लेकर आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, सीएम योगी खुद को समझते हैं कंप्रेसर। कहा, यूपी में नहीं हुआ विकास, किसान को मिलनी चाहिए एमएसपी, युवाओं को मिले रोजगार। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश जयंत के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। दादरी थाने में अखिलेश जयंत के खिलाफ केस दर्ज। विजय रथ यात्रा में भीड़ जुटाने की वजह से हुई एफआईआर। अमरोहा में मायावती ने लोगों से की वोट की अपील। रैली में मुरादाबाद मंडल के सभी 21 विधानसभा के नेताओं को बुलाया। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। पश्चिम यूपी के लोगों के साथ पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद। 23 विधानसभा के 1 लाख से ज्यादा लोगों जन चौपाल में जुड़े। पीएम मोदी ने कहा, हिस्ट्री शीटर को बाहर रखने और हिस्ट्री बनाने के लिए यूपी का चुनाव।
वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने सपा पर बोला हमला, कहा समाजवादी झूठ एक पल भी नहीं टिक सकता। वैक्सीन को लेकर फैलाया था भ्रम, बावजूद उसके लोगों ने वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण अभियान को तेज किया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सपा पर बड़ा हमला, कहा साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। बोले सपा से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा सपा की हालत अखिलेश के चेहरे से पता चलती है। मैं तो यही कहूंगा, साइकिल रखो नुमाइश में, कमल ही खिलेगा 22 में। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से दाखिल किया नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर भरा पर्चा। गृह मंत्री अमित शाह नामांकन के दौरान रहे मौजूद। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से भगवान का लिया आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने एफिडेविट में बताया कि उनके पास 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति, उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं। हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति है। इसमें 1 लाख रुपए कैश है। 5 साल में उनकी संपत्ति करीब 60 लाख रुपए बढ़ गई। सीएम योगी की दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर की 6 जगहों पर अलग अलग बैंकों में 11 अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट में 1,13,75,000 रुपए से ज्यादा जमा है। एफिडेविट के मुताबिक सीएम योगी के पास जमीन या घर नहीं है, लेकिन उनके पास नेशनल सेविंग स्कीम और बीमा पॉलिसियों के जरिए 37.57 लाख रुपए हैं। योगी आदित्यनाथ के पास 49,000 रुपए के सोने के कुंडल, इनका वजन 20 ग्राम है। साथ ही योगी सोने की चेन में रुद्राक्ष माला पहनते हैं, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। इस चेन का वजन 10 ग्राम है। सीएम योगी के पास 12,000 रुपए का एक मोबाइल फोन भी है। पिछली बार योगी ने अपने पास 2 कार होने की बात बताई थी, लेकिन इस बार उनके पास एक भी कार नहीं है। योगी अपने पास हथियार भी रखते हैं। उनके पास 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर और 80,000 रुपए की राइफल है। गोरखपुर में पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम योगी गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कहा 5 साल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काफी काम किया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत। गृह मंत्री के साथ मंच पर धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम योगी अमित शाह को सुनने के लिए जनसभा में दूर दराज से पहुंचे लोग। भाजपा समर्थकों और लोगों की उमड़ी भीड़। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित हुई जनसभा। सपा प्रत्याशी के तौर पर फाजिलनगर विधानसभा सीट से कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नामांकन किया दाखिल। एबीपी गंगा में से कहा यूपी में भाजपा का सुपड़ा होगा साफ। कहा 2017 से पहले जो भाजपा की स्थिति थी वही इस बार भी होने वाली है। भाजपा 50 सीट के अंदर से लड़ जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ला रहे हैं। कांग्रेस के पडरौना से प्रत्याशी बनाए गए मनीष जायसवाल ने भी ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पर तंज कसते हुए आरपीएन सिंह ने कहा अजय लल्लू को विधायक का टिकट मैंने ही दिया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी। कहा कमेटी न सिर्फ एमएसपी को प्रभावी रूप से लागू करने पर विचार करेगी, बल्कि प्राकृतिक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर भी विचार करेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बढ़ाई प्रचार की रफ्तार। प्रियंका के बाद 5 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे दौरा। किच्चा में किसानों के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हरिद्वार में करेंगे वर्चुअल रैली। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। 6 फरवरी को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार, अल्मोड़ा, श्रीनगर और रानीखेत में जनसभा करेंगे पीएम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी जानकारी। खटीमा में सीएम धामी का चुनाव प्रचार जारी। मुख्यमंत्री ने किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा प्रत्याशी ने शरद प्रताप शुक्ला से की मुलाकात। कल ही शारदा प्रताप ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। गणतंत्र दिवस 2022 में यूपी की झांकी का जलवा। राज्यों की झांकी में सबसे अव्वल स्थान। रक्षा मंत्रालय की ओर से ऐलान।
रुद्रप्रयाग में आबकारी विभाग ने पकड़ा शराब का जखीरा, 70,000 कीमत की 17 पेटी अवैध शराब बरामद। मेरठ पुलिस और सर्विलांस सेल ने हथियार सप्लायर गैंग की सरगना सहित 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से हथियार का जखीरा बरामद, अवैध हथियार बनाने वाले 2 आरोपी फरार। विधानसभा चुनाव से पहले अवैध असला फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप। एसएसपी आशीष तिवारी ने 4 असला फैक्ट्रियों का किया खुलासा। 30 तमंचे, 2 राइफल, 11 जिंदा कारतूस, 9 अधबने तमंचों के साथ असला बनाने के सामान बरामद। 6 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ और भदोखर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों का किया भंडाफोड़। जानवरों के दाने की बोरी में गांजा भरकर ले जा रहे ट्रक से लगभग 14 कुंटल गांजा बरामद। उड़ीसा से बिहार ले जा रहे थे गांजा। गाजीपुर में महिलाओं और बच्चियों से मारपीट का वीडियो वायरल। घटना में महिला और बच्ची घायल। बचाव में आए युवक के सिर पर आई गंभीर चोट। कार्रवाई के लिए थाने के चक्कर काट रहे पीड़ित। सदर कोतवाली के काजी मंडी का मामला। मुंशियारी तहसील में जबरदस्त बर्फबारी होने से थल मुंशियारी मोटरमार्ग कालामुनी के पास बंद। सड़क से बर्फ हटाने का काम में जुटा लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पिथौरागढ़ टनकपुर घाट के पास बंद होने से आवाजाही बाधित। अल्मोड़ा में भारी हिमपात के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क मार्ग बर्फ से बाधित। मार्गों को खोलने में जुटा प्रशासन। लक्सर में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, फसलें हुई जलमग्न। खेतों में पानी भरने से किसानों को हो रही परेशानी। ज्यादा पानी भरने से खराब होने की कगार पर पहुंची गेहूं, गन्ना और सरसों की फसलें। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी। केदारनाथ धाम में 6 फीट से ज्यादा तक जमी बर्फ। बर्फबारी से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। विकासनगर के चक्राता में हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बर्फबारी से त्यूणी चक्राता मोटरमार्ग बंद। दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से कटा संपर्क। धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों के साथ निचले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। लिपुलेख कालापानी में 4 फीट से ज्यादा हुई बर्फबारी। गुंजी में 3 फीट तक पड़ी बर्फ। बर्फबारी से धारचूला सीमांत को जोड़ने वाली विद्युत लाइन टूटी। बड़कोट के जिला मुख्यालय का यमुना घाटी से संपर्क मार्ग कटा। कनेक्शन। राड़ी घाटी में बर्फबारी से सड़क यातायात पर असर। सड़क पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल। बर्फ से चलते स्किड हो रही गाड़ियां। पहाड़ों की रानी मसूरी में दूसरे दिन भी जारी रही बर्फबारी। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का लुत्फ। पारंपरिक गीतों के साथ डांस कर बर्फबारी का लिया मजा। नैनीताल में 2 दिन से हो रही भारी बर्फबारी। सड़कों पर बर्फ के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को हुई परेशानी। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी से परेशानी। बर्फबारी के चलते चंबा धनोल्टी मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद। सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए प्रशासन ने लगाई 5 जेसीबी। हल्द्वानी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। ठंड ने फिर दी दस्तक। उत्तरकाशी में लगातार भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत 21 लिंक मार्ग बंद। 200 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। औली में बर्फबारी के खूबसूरत नजारे का वीडियो आया सामने। आसमान से गिर रही बर्फ ही बर्फ। घरों, पेड़ों और रास्तों में जमी बर्फ की मोटी परत। पिथौरागढ़ में 3 साल बाद हुई जबरदस्त बर्फबारी। चढ़ांक थलकेदार के साथ मुख्यालय में भी गिरी बर्फ। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जिला मुख्यालय के करीब पहुंचने लगे लोग। पौड़ी के थलीसैंड में हुई बर्फबारी के कारण कई मार्ग हुए बाधित। भारी बर्फबारी के बाद सड़क मार्गों को खोलने में जुटी पीडब्ल्यूडी की टीम। अल्मोड़ा के कई हिस्सों में भारी हिमपात। बिनसर, जागेश्वर, कसार देवी, शीतला खेत, लमगड़ा में बर्फबारी से जनजीवन पर असर। डीएम ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश। पहाड़ों पर बर्फबारी और भारी बारिश के बावजूद डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे प्रत्याशी। टिहरी जिले के धनौल्टी, टिहरी, देवप्रयाग, प्रतापनगर और घनसाली विधानसभा में हो रही बर्फबारी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे मसूरी। यहां उन्होंने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। फिल्म की शूटिंग के लिए मसूरी में है अक्षय।